एक थार वाले भैया है मैं साइड में चला रहा हूँ बिल्कुल, वो मेरे ऊपर लेके आ रहा है बिल्कुल। मैंने साइड में बिल्कुल रोड के नीचे उतार दी, तब वो निकल पाया। मैं आराम से थोड़ी देर बैठ के पानी वानी पिया क्या आज तो बच गया भाई। यहाँ पे सिर्फ 10 साल के लिए हमारे पास डीजल की वैलिडिटी होती है, जबकि पेट्रोल सीएनजी के लिए 15 साल की। अगर आप भाई दिल्ली एनसीआर से बाहर कहीं वीडियो देख रहे हो ना, तो ये दर्द आप नहीं समझ पाओगे, ये सिर्फ हम समझ सकते हैं। ये मेरे को दे देती है वही 25 से 30 का 20 का 25 से 30 के बीच में। हाँ। स्वागत है आप सभी का एक और नई फ्रेश वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ भाई ऑल्टो 800 सीएनजी का ऑनरशिप रिव्यू आपके लिए हमारे चैनल पे। तो भाई इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है और कैसा फीडबैक है कस्टमर का इतने दिन चलाने के बाद। तो भाई देखो, मारुति की अगर हम बात करें तो जो इसका माइलेज है ना, वो पहले ही बहुत अच्छा दे रखा है कंपनी ने पेट्रोल के अंदर। अब पेट्रोल के अलावा अगर हम सीएनजी लेते हैं तो भाई क्या डिफरेंसेस आते हैं। फिर पावर की भी बात करेंगे कि अगर हम सीएनजी लेते हैं तो कैसी पावर मिलेगी और पेट्रोल में क्या पावर मिलेगी। तो कंप्लीट रिव्यू होने वाला है हमारे चैनल पे द परफेक्ट रिव्यू के ऊपर। अब बुलाते हैं भाई गाड़ी के जो ओनर है, तो उनका कैसा फीडबैक रहा है, फटाफट से करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई वेलकम करते हैं मिस्टर रजनीश का, ये गाड़ी ओन करते हैं ऑल्टो 800 सीएनजी। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद हमारे चैनल पे। तो भाई अब सबसे पहले बात करते हैं, देखो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है, आपने गाड़ी कब खरीदी थी और कितने की खरीदी थी? ये मैंने खरीदी थी अप्रैल में इसी साल, और स्पिनी से खरीदी थी। 372 की पड़ी मेरे को। हाँ। ठीक है भाई, तो आपने कितने किलोमीटर चला दी होगी? ये मैंने चला दी होगी कोई 5000 किलोमीटर मिनिमम। 5000 चला दी। हाँ। तो डेली ड्राइविंग वैसे आपका कितने किलोमीटर रहता है, कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाती है? मेरा डेली ड्राइविंग रहता है 50 किलोमीटर, 50 50 से 55 रहता है। अच्छा, तो भाई कैसा फीडबैक है सीएनजी का? आपने मतलब सीएनजी क्यों ली है? क्योंकि 800 जो है काफ़ी छोटा इंजन है और इसका जो माइलेज है वो पेट्रोल में भी काफ़ी अच्छा आता है। हाँ। तो सीएनजी लेने के पीछे क्या कारण था? सीएनजी का वही माइलेज इसका बढ़िया है ना, पर कॉस्ट मतलब पर किलोमीटर कॉस्ट फ्यूल की अच्छी है, इसलिए सीएनजी लिया। प्लस मेरे को सीखनी थी। अच्छा। मैं न्यू भी ड्राइवर हूँ मैं, हाँ। तो इसलिए मैंने सीएनजी लिया और ऑल्टो सेलेक्ट किया। तो भाई सीखने के लिए तो सबसे अच्छी गाड़ी है। अगर आप भी प्लान कर रहे हो ना, अगर आप नए ड्राइवर हो, आप नई गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो भाई मैं भी यही सजेस्ट करूँगा, कोई भी आप एक छोटी गाड़ी ले लो, कोई भी किसी भी ब्रांड की, और उससे गाड़ी सीखना स्टार्ट करो, तो आप ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे टाइम के साथ। तो अब बात करते हैं भाई, तो ये कितना माइलेज निकाल देती है आपका सीएनजी में, अगर हम बात करें 50 किलोमीटर के एवरेज से? ये मेरे को दे देती है वही 25 से 30 का 20 का 25 से 30 के बीच में। हाँ। ये मेरे को दे देती है वही 25 से 30 का 20 का 25 से 30 के बीच में। हाँ। एक में, या फिर आप खाली जगह पे ड्राइव करते हो? मेरा आधा रास्ता रहता है वही बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग, आधा रास्ता रहता है हाईवे पे खाली बिल्कुल। तो स्कूटर से जा रहा था मैं, सर्विस रोड से जाता था इस वजह से कि सेफ्टी के लिए, है ना। तो एक बार क्या हुआ, एक थार वाले भैया है मैं साइड में चला रहा हूँ बिल्कुल, वो मेरे ऊपर लेके आ रहा है बिल्कुल। मैंने साइड में बिल्कुल रोड के नीचे उतार दी, तब वो निकल पाया। मैं आराम से थोड़ी देर बैठ के पानी वानी पिया क्या आज तो बच गया भाई। और एक था, ये परी चौक की तरफ जा रहा था वही सर्विस रोड से, एक आगे दीदी स्कूटी से, तो मैं तो आराम से चलाता था इको मोड में 40 की स्पीड से, वो आगे से। मैंने क्या देख के चल ले दीदी, आज तो ऑफिस की छुट्टी करवा देती मेरी। भाई तो ऑफिस वाले जो स्कूटी वाली दीदी है ना, उनसे तो भाई बच गए। थार वाले भैया से फिर भी बच जाओगे। हाँ, स्कूटी वाली दीदी से नहीं बच पाओगे। मैं पूरा नो ऑफेंस। पूरा टायर स्किड हो गया। बस ये थे कि वर्टिकल से बीच मिड में हो गई स्कूटर, तो वही था, वही दीदी से बच के रहना है अभी। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी आपने नई गाड़ी खरीदी है, चलो ये है कि आप नए ड्राइवर हो, अभी जैसे आप अगली गाड़ी खरीदोगे तो क्या प्लान करते हो? सीएनजी ही चूज़ करोगे या फिर पेट्रोल में जाना चाहोगे? अभी तो यही चलेगी। अगली गाड़ी मैं ईवी सोच रहा हूँ, क्योंकि जैसा देख रहे हो कि अपना दिल्ली वालों में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए रूल्स, तो आगे जैसे देखा जाए कि 5-10 साल 15 साल आगे का, तो ईवी ही मैं बेस्ट समझता हूँ अपनी डेली ड्राइविंग का। ऑफिस होम कोई मार्केट वगैरह जाना आना, तो ईवी इज़ बेस्ट। बाकी लॉन्ग ड्राइव के लिए तो फिर डीजल या फिर अपना पेट्रोल,
कोई एसयूवी या सेडान। बिल्कुल, देखो डीजल भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर दिल्ली एनसीआर वाले भाई हम लोग ना थोड़ा सा यहाँ पे हमारे लिए ड्रॉबैक है। हाँ, ड्रॉबैक है कि बहुत यहाँ पे बड़ा है। सिर्फ 10 साल के लिए हमारे पास डीजल की वैलिडिटी होती है, जबकि पेट्रोल सीएनजी के लिए 15 साल की। अगर आप भाई दिल्ली एनसीआर से बाहर कहीं वीडियो देख रहे हो ना, तो ये दर्द आप नहीं समझ पाओगे। ये सिर्फ हम समझ सकते हैं कि 10 साल के अंदर हमारी डीजल गाड़ी ख़त्म हो जाती है। ठीक है गाइस, तो अब बात करते हैं आगे की। तो इसका मेंटेनेंस वगैरह क्या आ रहा है गाड़ी का? अभी तो मैंने इसकी सर्विस कराई नहीं है, 3 महीने हो गए। अभी सर्विस के कॉल्स आ रहे हैं स्पिनी से और सर्विस सेंटर से भी। तो नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली इसकी सर्विस कराऊंगा। अच्छा, ये गाड़ी जैसे आपने स्पिनी से ख़रीदी थी, हम्म। तो ये कितने किलोमीटर चली हुई ली थी वहाँ से? वो तब बताया था उन्होंने 64,000 किलोमीटर। 64,000 चली। तो स्पिनी के साथ आपका कैसा मतलब स्पिनी का फीडबैक कैसा है? आपने गाड़ी ख़रीदी, कैसा लगा कि गाड़ी के आपको अच्छी गाड़ी मिल गई, या उन्होंने जैसा बोला था उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम थी? थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स है स्पिनी के साथ, है ना। तो जब मैं गाड़ी देखने गया तो ये बम्पर बिल्कुल ब्लैक था, कोई स्क्रैच नहीं, कोई स्पॉट नहीं, कुछ डी कलरिंग का। तो तब तो बढ़िया लगी। फिर जब बाय की तो मैं अपनी ये डोर स्टेप डिलीवरी करवाई, तो तब देखा कुछ दिनों बाद इस पे जैसे सफाई वगैरह की तो पूरा ब्लैक पेंट हट गया। अब इस पे मेरे को स्पॉट्स दिख रहे हैं बहुत सारे। अब वो तो एक ये तरीके से रीपेंटेड है कहीं ना कहीं। हाँ, तो मतलब वो दिखाते कुछ और हैं और बेचते कुछ और हैं, कहीं ना हाँ। कहीं तो है झोल झाल उनके हाँ। बात में। ठीक है, तो अगर स्पिनी से बात करें, स्पिनी के अलावा मतलब आपने गाड़ी कहीं और भी देखी थी? नहीं, स्पिनी देखी क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे ऑनलाइन। बाकी जिनका ये टर्म्स एंड पॉलिसीज़ पे जो लिखा रहता है वो पूरे पक्के हैं। अच्छा, इस चीज़ के लिए आपने कंप्लेन भी करी थी स्पिनी में कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है? हाँ, की थी। उनका रिस्पॉन्स आया, हम आगे से ख्याल रखेंगे। अच्छा। वो रहता ना, कॉर्पोरेट में विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। सो अभी तक गेट बैक नहीं हुआ है उनका। हाँ, तो भाई वो ना तो कॉर्पोरेट वाले लौट के आते हैं, ना स्पिनी वाले हाँ। लौट के आए। चलो, तो भाई मतलब ये है, कुल मिला के सीएनजी से आप कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो। हाँ, देखो भाई, इसका- रोड पे अगर आप ईवी स्कूटर वगैरह से जा रहे हो और वहीं सीएनजी ले लेते हो तो सीएनजी थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन आप पीस ऑफ माइंड है हाँ, वो आपका peace बहुत of ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्लस आपको हर वेदर में आपको एक सेफ्टी भी मिलेगी, चाहे बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे हर तरीके से। अच्छा, इसका एसी वगैरह फीडबैक कैसा है? जैसे हम चलाते हैं हाईवे पे चला रहे हैं मान लो, तो एसी भी चला दिया, तो सीएनजी पे फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों में? हाँ, ये एसी पे मतलब सीएनजी पे एसी चलाया तो पावर इतनी नहीं रहेगी, है ना। अगर जैसे बीच मान लो ट्रैफिक में रुक गई तो पिकअप लेने में बहुत टाइम लेता है ना। वही अगर हम पेट्रोल पे चलाएं तो बिल्कुल भी फ़र्क महसूस नहीं होता कि एसी चल रहा है, इंजन पे लोड है या नहीं। पर सीएनजी पे लोड महसूस होता है वो। पिकअप में फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो मेरा परी चौक से आना जाना रहता है, तो परी चौक पे तो सुबह मान लो 8 बजे से 12 बजे तक तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, बम्पर टू बम्पर चलता है 2-2.5 किलोमीटर पूरा। एसी चला रहता है सीएनजी पे तो पिकअप बहुत ही लो रहता है। मतलब अगर मान लो मतलब जैसे बिना एसी के चलाए सीएनजी पे तो मान लो मैं मानता हूँ कोई 60% इंजन की पावर मिलती है पिकअप पे एसी के साथ सीएनजी पे। ठीक है, पर फिर भी मतलब अकेले बंदे के लिए। हाँ, अकेले बंदे के लिए ठीक है। अच्छा, ये आपने कभी पेट्रोल में भी चलाई है? पेट्रोल में हाँ, इसका माइलेज पेट्रोल पे वगैरह चलाई। चेक किया है? हाँ, वही आया था मेरा, मतलब एक रूट पूरा रिटर्न का पेट्रोल पे चलाया था मैंने, तो मेरे को मिल गया था 19 का एवरेज। 19 का एवरेज। हाँ, तो ये भी ठीक है एक तरीके से। अगर आपको सीएनजी में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो पेट्रोल में स्विच कर लो, दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे हाँ, पास। दोनों चीज़ मैंने ये नोटिस की कि जैसा अपना पेट्रोल पे सीएनजी पे माइलेज डिफ़र करता है कि हमारी एसी की सेटिंग कैसी है ना। वो कूलिंग कितनी लो है और कितनी हाई पे है ना, बस उसी पे डिफरेंस करता है। मैंने जैसे फुल ऑन एसी चलाया था, मतलब इसकी मिनिमम टेम्परेचर जो रहता है उस पे मेरे को मिला था पेट्रोल के बराबर सीएनजी पे। एसी की सेटिंग्स चेंज की तो मेरा आ गया था वही 28 के 30 के बीच में। मगर अगर हम फाइनल वर्डिक्ट पे जाएं तो सीएनजी से आप कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो? बिल्कुल। अच्छा, जो अभी नए बायर्स हैं जिनका बजट काफ़ी कम है और जो अभी नए नए ड्राइवर हैं, तो आप सजेस्ट करोगे कि स्पिनी वगैरह से ऐसी गाड़ी ले लो लो बजट में सीखने के लिए, या फिर लो बजट में अगर कोई गाड़ी चाहिए डेली ड्राइविंग के लिए? हाँ, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि स्पिनी से गाड़ी ले रहे हो
तो या तो आप पूरा ये कि इंजन गीक हो, है ना, पता है गाड़ी के आगे A to Z क्या होता है, या फिर आप किसी को साथ ले जाओ, है ना, किसी मैकेनिक को, किसी दोस्त को जिसको गाड़ी के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, यूज्ड गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम रहती हैं जो आगे जा कर के बड़ी हो सकती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम बड़ी हो जाए, तो बस उन्हीं को माइनस करने के लिए आप किसी को साथ ले जा सकते हैं ना। फिर देखते हैं कि कितनी किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, है ना। कम किलोमीटर चली हुई है तो ये है कि अगर कोई 2014-15 भी है ना, जिसकी एज कोई 5 या 4 साल बच रहे, तो वो भी बहुत है। लेकिन अगर जैसे मैंने लिए 21 रजिस्ट्रेशन, ये चली थी 64,000, तो वही डिफरेंस रहता है। बाकी आप अपनी रिसर्च करके जाएं, किसी को साथ लेके जाएं, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमारा कुछ फीडबैक रहा कैसा स्पिनी से हमने गाड़ी खरीदी है, और ऑल्टो 800 CNG के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। और भाई अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई फीडबैक है, तो प्लीज़ डू इन कमेंट्स। और अगर आप भी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन भी खुला हुआ है, आप जस्ट कमेंट में अपने बारे में लिख सकते हैं और मैं आपको कनेक्ट करूँगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में ऐसे ही एक परफेक्ट रिव्यू के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।